नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी 2017 की है, जब मई का महीना था। मध्य प्रदेश के गुना इलाके की यह घटना है, जहां 5 दोस्त रहते थे। उनके घर आसपास थे, कुछ गरीब थे और कुछ अमीर। इनकी दोस्ती काफी अच्छी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 18 मई की रात को इन 5 दोस्तों में से एक, जिसका नाम हेमंत था, ने अपने पिता से एक बाइक की मांग की। उसके पिता एक सरकारी मुलाजिम थे और सिंचाई विभाग के अफसर थे। हेमंत ने अपने पिता से कई बार कहा कि उसे एक बाइक चाहिए, लेकिन उसके पिता मना कर रहे थे। हालांकि हेमंत उनके इकलौते बेटे थे और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए 18 मई को हेमंत ने कहा कि उसने एक सेकंड हैंड बाइक देखी है जो 40,000 रुपये में मिल रही है। बेटे के प्यार के आगे उसके पिता ने 40,000 रुपये देने का फैसला किया। हेमंत अपने एक दोस्त, जिसका नाम हनी दुबे था, के साथ बाइक खरीदने के लिए गया। हेमंत के पास 40,000 रुपये थे, लेकिन रात को वह वापस नहीं आया। उसके पिता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा, तो दोस्तों ने बताया कि हेमंत बाइक लेकर चला गया था और उसे उसके घर छोड़ दिया था। जब हेमंत नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका बेटा 40,000 रुपये लेकर निकला था और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन शुरुआत में इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि हेमंत इधर उधर घूमने निकल गया हो या उसने बाइक ले ली हो और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। अगले दिन 19 मई 2017 को अचानक हेमंत के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल हेमंत के मोबाइल नंबर से किया गया था। कॉल करने वाले ने कहा कि हेमंत उनके पास है और 50 लाख रुपए देने पर ही उसे छोड़ा जाएगा, वरना उसे जान से मार देंगे। हेमंत के पिता घबरा गए और उन्होंने फोन पर हामी भर दी कि वे पैसे दे देंगे, लेकिन फोन रखते ही वे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात बताई। अब पुलिस को समझ आया कि यह किडनैपिंग का मामला है। हेमंत के पिता के मोबाइल पर आए कॉल को ट्रेस करने पर पता चला कि यह कॉल इंदौर से की गई थी। पुलिस ने एक टीम को इंदौर भेज दिया और अब तक पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस ने हेमंत के बाकी दोस्तों से पूछताछ शुरू की, लेकिन ऋतिक कहीं नहीं मिला। पुलिस को संदेह हुआ कि ऋतिक की गायब होने और हेमंत के मोबाइल से कॉल आने का आपस में कोई संबंध हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि ऋतिक का गायब होना, हेमंत का गायब होना और इंदौर से कॉल किया जाना, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। पुलिस के सामने एक नई उलझन खड़ी हो गई। अब दोनों संभावनाएं थीं, या तो ऋतिक भी इस साजिश का शिकार हो चुका था या फिर वह खुद इसमें शामिल था। लेकिन तभी 19 मई को अचानक गुना के पास के एक जंगली इलाके से खबर आई कि वहां एक जली हुई लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की जांच की। लाश पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन उसकी शिनाख्त के बाद पता चला कि यह ऋतिक की लाश थी, जिस पर पहले से ही पुलिस को संदेह था। ऋतिक की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अब पूरी तरह से हेमंत की खोज कर रही थी, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। ऋतिक की लाश मिलने के बाद उसके परिवार वाले भी घबरा गए थे। पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि हेमंत का अब तक कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने हेमंत के बाकी दोस्तों से भी पूछताछ शुरू की, क्योंकि ये सभी दोस्त आपस में बेहद करीबी थे और हमेशा साथ रहते थे। 5 दोस्तों में से हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जबकि ऋतिक की लाश मिल चुकी थी। सभी दोस्तों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान ऋतिक की लाश के पास ही एक फोन भी मिला। जांच में पता चला कि वह फोन हेमंत का था। इस बात से पुलिस के शक और भी बढ़ गया था। अब यह स्पष्ट हो रहा था कि इस पूरे मामले में ऋतिक अकेला नहीं था, बल्कि अन्य दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते थे। अब पुलिस ने ऋतिक के बाद हनी दुबे और लोकेश पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें हनी दुबे ने बताया कि 18 मई की रात को वह घर आ गया था और उसके बाद हेमंत बाइक लेकर चला गया था। लोकेश ने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने हेमंत से मुलाकात भी नहीं की थी, लेकिन पुलिस को उनके बयानों में कुछ संदेहास्पद बातें नजर आ रही थीं, जिससे उनके ऊपर शक गहराता जा रहा था। 19 मई को ही एक और घटना घटी, जिसने पुलिस को और भी उलझन में डाल दिया। गुना के एक और जंगली इलाके में ठीक उसी तरह एक और जली हुई लाश मिली। ये लाश लोकेश की थी, जिसका गला भी उसी तरह काटा गया था जैसा कि ऋतिक का था। पुलिस के सामने यह एक और मुश्किल स्थिति थी, क्योंकि जिन पर शक था उनकी ही लाशें मिल रही थीं। अब तक पुलिस के सामने 2 लाशें आ चुकी थीं, ऋतिक और लोकेश की।
पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन घटनाओं का संबंध क्या है और हेमंत का क्या हुआ है। इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा कि वह जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। हेमंत के घर वाले भी बेहद चिंतित और नाराज थे। वे पुलिस से इस बात पर खफा थे कि उनका बेटा अब तक लापता था, जबकि उसके 2 दोस्तों की लाशें मिल चुकी थीं। लोगों का आक्रोश और घर वालों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने इस मामले की तहकीकात तेज कर दी। पुलिस ने अपने सारे संसाधनों को झोंक दिया और हर दिशा में तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने सभी संभावित सुरागों की जांच की और हेमंत के दोस्तों को शक के घेरे में लिया। पुलिस ने हनी दुबे और एक अन्य दोस्त जो सबसे पढ़ा लिखा था से पूछताछ शुरू की। उस 5वें दोस्त ने पुलिस को बताया कि वे सभी दोस्त अक्सर मिलते जुलते रहते थे और 18 मई की रात भी उनके लिए सामान्य सी थी। उसने अपनी लोकेशन की जानकारी दी और पुलिस ने उसकी बातों को जांचा। उसके मोबाइल में भी कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली, जिससे पुलिस को लगा कि वह सही बोल रहा है। इस कारण उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब पुलिस का ध्यान हनी दुबे और उसके परिवार पर केंद्रित हो गया। पुलिस को तफ्तीश में यह पता चला कि हनी दुबे की मां पूनम दुबे एक पावरफुल महिला थीं। उनके घर पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। यह भी सामने आया कि पूनम दुबे के संबंध कई प्रभावशाली व्यक्तियों से थे। एक बार हेमंत और उसका एक दोस्त स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया। हनी दुबे ने यह बात अपनी मां को बताई और पूनम दुबे ने एक फोन कॉल के जरिए चालान को रद्द करवा दिया। हेमंत का हनी दुबे के घर पर नियमित आना जाना था और यह जानकारी मिलने पर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। जब पुलिस ने हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे से पूछताछ की तो शुरुआत में वे कुछ खास खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस की गहन तफ्तीश और सख्त पूछताछ के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि हनी दुबे और उसकी मां के बयान में कुछ गड़बड़ है और उन्हें लगा कि इन दोनों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। हनी दुबे और पूनम दुबे से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम फिर से गुनाह के उसी जंगल की ओर बढ़ी जहां पहले ऋतिक और लोकेश की लाशें मिली थीं। पुलिस ने वहां अलग अलग जगहों की छानबीन शुरू की। इस बार उन्हें जंगल में और भी जले हुए लाश के टुकड़े मिले, जिनके गले और पेट पर चोट के निशान थे। इन टुकड़ों की गहन जांच की गई और अंततः पुष्टि हुई कि ये टुकड़े हेमंत की लाश के थे, जो 18 मई को गायब हो गया था। अब पुलिस शक के घेरे में हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को रखे हुए थी। अंतिम बार हनी को हेमंत के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ करती है, जिसके बाद दोनों ने पूरी कहानी बताई। यह कहानी के कुछ हिस्से केवल हनी जानता था और कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें केवल पूनम ही जानती थी। जब विभिन्न तथ्यों को जोड़ा गया तो पूरी कहानी उभर कर सामने आई। पूनम दुबे अपने पति से अलग रहती थी और अपने बेटे हनी दुबे के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। वह हमेशा पैसों की तंगी से जूझ रही थी और ज्यादा पैसे कमाकर एक अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखती थी। इसी दौरान उसने देखा कि उनके घर के पास ही हेमंत रहता था, जो सिंचाई विभाग के अफसर का बेटा था और जिसके घर की माली हालत काफी अच्छी थी। पूनम को लगा कि पैसे वाले लोगों के साथ संबंध बनाना फायदे का सौदा हो सकता है। यहां दोस्ती और लालच का खेल शुरू होता है। पूनम ने अपने बेटे हनी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करे, विशेषकर हेमंत के साथ। हनी ने मां की बात मानते हुए हेमंत से दोस्ती कर ली। दोनों में दोस्ती गहरी हो गई और हेमंत के अन्य दोस्त जैसे लोकेश और ऋतिक भी इस दोस्ती में शामिल हो गए। इस तरह 5 दोस्तों की एक मजबूत टोली बन गई, जो अक्सर एक दूसरे के घर आने जाने लगे। पूनम ने इस दोस्ती का फायदा उठाते हुए अपनी साजिश का पहला कदम उठाया। हेमंत अब अक्सर हनी के घर आने लगा था और पूनम ने उसकी इस नजदीकी का फायदा उठाने का फैसला किया। एक बार जब हेमंत और हनी साथ जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी गाड़ी की तलाशी ली। इस घटना के बाद हेमंत पर पूनम और हनी का प्रभाव और भी बढ़ गया और वह हनी के घर आने जाने लगा। पूनम ने धीरे धीरे हेमंत के साथ अपने संबंध बनाए और उसे अपनी साजिश में फंसाना शुरू किया। हनी को यह बात समझ में आने लगी कि उसकी मां और हेमंत के बीच कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि हेमंत अब उसके पीछे पीछे घर आता है और उसकी मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा है। इससे हनी को शक हुआ कि उसकी मां और हेमंत के बीच कुछ संबंध हैं जो दोस्ती की सीमाओं से परे थे। जब हनी दुबे को अपनी मां पूनम और हेमंत के बीच कुछ संदिग्ध गतिविधियों का शक हुआ तो वह हेमंत से गुस्सा रहने लगा।
हेमंत, जो पूनम की बातों में फंस चुका था, अब पूनम की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर से पैसे और कीमती चीजें चुराकर उसे देने लगा था। पूनम ने हेमंत की इस लाचारी का फायदा उठाया और उसे लगातार विभिन्न बहानों से पैसे देने के लिए मजबूर करती रही। इस दौरान 18 मई की घटना सामने आई, जब हेमंत ने अपने पिता से 40,000 रुपये मांगे थे, ये कहकर कि उसे एक बाइक खरीदनी है। हेमंत अपने दोस्तों से इस योजना के बारे में साझा करता है और हनी दुबे भी इस योजना में शामिल हो जाता है। हनी अब पूरी तरह से गुस्से में था, क्योंकि उसे शक था कि हेमंत और उसकी मां के बीच कुछ गहरा चल रहा है। जैसे ही हेमंत 40,000 रुपये लेकर घर से निकला, हनी ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने हेमंत को पार्टी के बहाने एक जगह बुलाया और वहां अपने दोस्तों को भी इकट्ठा किया। हनी के दिमाग में शक और गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपने दोस्तों के सामने ही हेमंत पर हमला कर दिया। हनी ने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह हेमंत को खत्म कर देगा। जब सब लोग इकट्ठे हुए, हनी ने बियर की खाली बोतल से हेमंत के सिर पर जोरदार वार किया और फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि हेमंत संभल भी नहीं पाया। उसके बाद हनी ने पेट्रोल मंगवाया और हेमंत की लाश को आग लगा दी। इस घटना के गवाह बने लोकेश और ऋतिक, जो इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहे थे। हनी ने फिर अपने घर जाकर अपनी मां पूनम को इस घटना के बारे में बताया। पूनम ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा कि वह आगे की योजना बनाएगी। उसने हनी को सुझाव दिया कि वह हेमंत के परिवार से फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग करे, जिससे वे और भी ज्यादा पैसे कमा सकें। पूनम ने ऋतिक को हेमंत का मोबाइल फोन दिया और उसे इंदौर जाने के लिए कहा, ताकि वह वहां से हेमंत के पिता को फोन कर सके। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए पूनम ने टीवी शोज और क्राइम सीरियल्स से प्रेरणा ली थी। ऋतिक ने पूनम की योजना के अनुसार काम किया। वह इंदौर गया और हेमंत के पिता को फोन किया, ताकि उन्हें यह लगे कि उनका बेटा किसी अज्ञात जगह पर बंदी है। कहानी में आगे बढ़ते हुए ऋतिक जब इंदौर से वापस गुना आता है तो वह लोकेश से मिलता है। लोकेश को संदेह होता है कि बाकी दोस्त पैसे नहीं देंगे, इसीलिए वह तुरंत पैसे की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इस बात की खबर जब पूनम को मिलती है तो वह और हनी दुबे मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। वे लोकेश को जंगल में ले जाते हैं, जहां उसे शराब पिलाई जाती है और उसे मार दिया जाता है। उसकी लाश को भी पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। इसके बाद माँ बेटे जब वापस लौटते हैं तो उनके मन में यह ख्याल आता है कि अब तक जितने भी अपराध हुए हैं उनमें से कोई गवाह बचा नहीं है, लेकिन एकमात्र गवाह अभी भी बचा है और वह है ऋतिक। ऋतिक से भी पीछा छुड़ाने के लिए माँ बेटे उसे भी मारने का फैसला करते हैं। जब वे जंगल से लौट रहे होते हैं तो मौका पाकर वे ऋतिक पर भी वार करते हैं और उसे मार डालते हैं। उसकी लाश को भी छिपाने के लिए वे वही तरीका अपनाते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि कैसे शक के चलते एक के बाद एक 3 हत्याएं की गईं। हनी दुबे, जिसने पहले अपने दोस्त हेमंत की हत्या की थी, बाद में लोकेश और ऋतिक को भी मार डाला और इन सब में उसकी मां पूनम दुबे ने उसका पूरा साथ दिया। मुकदमा चलता है और 5 साल तक इस पर कानूनी लड़ाई होती है। 2022 में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हनी दुबे और उसकी मां पूनम दुबे को उम्र कैद की सजा दी। अदालत ने कहा कि जब अपराध हुआ तब हनी की उम्र 17 साल के करीब थी, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे नाबालिग मानकर हल्की सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक हत्याएं की गईं और फिर पुलिस को धोखा देने के लिए साजिशें रची गईं, ये सब एक घातक दिमाग की उपज थी। इसलिए हनी दुबे को उसकी उम्र को देखते हुए नहीं, बल्कि उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा दी गई। इसी कारण अदालत ने माँ बेटे दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।